लेकिन आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी खुशखबरी देती हूं। गृह मंत्रालय ने, हमारे भारत के गृह मंत्रालय ने कोर्ट से जवाब मांगा है। सीमा हैदर को अभी तक भारत के अंदर क्यों बिठा रखा है? सीमा हैदर को अभी तक भारत के अंदर क्यों बिठा रखा है? आखिर सीमा हैदर की जांच कहां तक पहुंची है? ये हमारे हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ये सीमा हैदर के केस के बारे में। जी हाँ, कि इसके केस में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही एक दीदी हैं जिनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और उनका वीडियो मैं आपको सुनवाऊंगी, कुछ क्लिप्स आपको सुनवाऊंगी जिनको आप गौर से सुनिएगा कि वो केस की सारी गहराइयों तक पहुँच कर उन्होंने उसमें डीपली बताया है सारा कुछ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो में ऐसा क्या क्या उन्होंने कहा है वो मैं आपको इस वीडियो में सुनवाऊंगी। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए आइए आप देखते हैं वो वीडियो, जिसमें जो सुनीता दीदी हैं उन्होंने कितना अच्छा चीज़ें बताई हैं जो कि हमें नहीं मालूम था, वो अब हमें इस वीडियो के माध्यम से मालूम पड़ गया है। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी वो भी इस वीडियो को सुनकर शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर बता दी हैं। लेकिन आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी खुशखबरी देती हूँ। गृह मंत्रालय ने, हमारे भारत के गृह मंत्रालय ने कोर्ट से जवाब मांगा है। सीमा हैदर को अभी तक भारत के अंदर क्यों बिठा रखा है? सीमा हैदर को अभी तक भारत के अंदर क्यों बिठा रखा है? आखिर सीमा हैदर की जांच कहां तक पहुंची है? ये हमारे गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा है कोर्ट से और रऊपुरा के थाने से, रऊपुरा की पुलिस से। अब भैया अभी तक सीमा हैदर के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है, कहां तक सीमा हैदर की जांच पहुंची हुई है? एटीएस ने जांच की थी जो, उसकी कार्रवाई कहां तक हुई? एटीएस की जांच में क्या निकला, क्या नहीं निकला? क्योंकि सीमा हैदर की एटीएस की जांच भी हुई थी। तो गृह मंत्रालय ने मांगा है कोर्ट से जवाब, थाने से जवाब, हमारे डीएसपी, एसपी और भाई एसएचओ से। आप लोगों ने आज तक 2 साल के अंदर अंदर सीमा हैदर की कार्रवाई कहां तक पहुंचाई? भाई अगर दोषी है तो उठा के जेल में डालो, निर्दोष है तो डिपोर्ट कर दो। क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ आ रही है? आखिर इस पाकिस्तानी की कब तक भारत के अंदर बैठे बैठे सुनते रहोगे? पाकिस्तानी पे कब तक हम अपने चैनलों को उड़वाते रहेंगे? क्योंकि इस पाकिस्तानी औरत को बिल्कुल भी शर्म वरम नहीं है भाई। कितना ही भी तुम इसका कर लेना, मैं ये कहती हूँ आप लोग कितना ही भी कर लेना, अगर ये पाकिस्तानी औरत आपके लिए इतना भी हो जाए तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। आज आप लोगों को ये बता देती हूँ, जब हमारे गृह मंत्रालय ने कोर्ट से ये कहा कि भैया क्या चल रहा है, तो कोर्ट ने फौरन सीमा हैदर के लिए नोटिस निकाल दिए। सीमा हैदर के पास पहुंचे हैं नोटिस रऊपुरा में। सीमा हैदर जो बीमार हो रही है ना, बीमार हो रही है, सचिन भी बीमार हो रहा है, उठा नहीं जा रहा उन पे, उनके दस्त लग रहे हैं, उनके दौरे पड़ रहे हैं, उनका बुरा हाल हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अब कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, क्योंकि कोर्ट से सरकार जवाब मांग रही है, गृह मंत्रालय जवाब मांग रहा है। क्योंकि भाई 2 देशों की बात है, कोई ये थोड़ी ना है कि भैया भारत की बात है कहीं भी फाइलें बंद करके फेंक दो। ये 2 देशों की बात है। आज मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, अगर सीमा हैदर जाती है जेल में तो सीमा हैदर से सिर्फ गुलाम हैदर मिल सकता है, बाकी कोई नहीं मिल सकता। जिसके गुलाम हैदर से, जो गुलाम हैदर के रिलेटेड में है वो मिल सकते हैं, वो भी गुलाम हैदर मिला सकता है, जो हमारे भारत में रूल है। अगर सीमा हैदर जेल जाती है तो लप्पू का कोई भी परिवार सीमा हैदर से नहीं मिल सकता। जो भी कोई कह रहा हो झूठ बात है, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। क्योंकि मैं भारत में रहती हूँ, मुझे भी कानून पता है, मुझे भी पता है भारत के कानून क्या क्या है। सीमा हैदर की बहन मिल सकती है, सीमा हैदर का भाई मिल सकता है, सीमा हैदर का जो रिलेटेड में, जिससे सीमा हैदर के आधार कार्ड मैच होता है, डॉक्यूमेंट मैच होते हैं, वही सीमा हैदर से जेल में मिल सकता है। लप्पू पे कोई भी सीमा हैदर का कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, अब भाई सीमा हैदर से लप्पू मिल सकता है। अब एक बताओ, किसी को मैं बोल दूं ये भैया मेरा लड़का है, तो मेरा लड़का थोड़ी ना हो जाएगा ऐसे कहने से। मेरा लड़का तो वही है जो मैंने पैदा किया, जो मैंने बड़ा किया, जो मैंने पाला पनासा है, वो मेरा है। बाकी बेफालतू की बकवास करने से कोई मेरा नहीं है। तो सीमा हैदर आज भी गुलाम हैदर की बीवी है कागजों में। सीमा हैदर आज भी गुलाम हैदर के बच्चों की माँ है, चाहे वो भारत में 10 बच्चे कर ले। अब बात आती है भारती की भी तो माँ है वो। आप लोग ये भी कहोगे भाई भारती की भी माँ है, जो लड़की गोद ली हुई है, उन्होंने पैदा नहीं की, गोद ली हुई है, तो उसकी भी माँ है, बिल्कुल उसकी माँ है। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट सीमा हैदर के किसी से भी मैच नहीं खा रहे। सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिली है भारत की। सीमा हैदर के कोई भी डॉक्यूमेंट
सचिन से नहीं मैच खाता है तो ये नहीं मिल सकते। ये चीजें भी आप लोगों को बता देती हूँ। सिर्फ नाम का पति, नाम का ससुर, नाम की सास, नाम की जो नाम होता है, भाई मैं इनके घर में रह रही हूं तो ये मेरी सास है, ये मेरी जिठानी है, मेरी नंद है, ये मेरा फलाना है, ये सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं। असली रिश्ते वो हैं जो कानून में हैं, जो रिलेटेड में हैं, जो पहचान में हैं, जो हम पहचान पत्र, आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट लेके घूमते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं भैया ये हमारे रिलेटेड है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी औलाद है, ये मेरे देवर जेठ हैं। हम वादे से कह सकते हैं। जब पति का नाम सनौप में आ जाता है और वीर लेडीज है जो, वो भी वाइफ ऑफ लिखवाती है, तो वाइफ ऑफ और उसके फादर कौन है, तो वो भी फैमिली से मैच करती है। तो वो सब सीमा हैदर के पास नहीं है। तो सीमा हैदर का जेल में जाना तय है, लेकिन वहां मुलाकात सीमा हैदर किसी से नहीं कर सकती। मैं कहती हूं आज भी, सीमा हैदर अगर तेरे में थोड़ा बहुत दिमाग है तो आज भी तू कोई अच्छा वकील कर ले और अच्छे वकील से सलाह ले ले। एपी सिंह भी सीमा हैदर का साथ छोड़ेगा, क्योंकि एपी सिंह को दिख गया है, एपी सिंह को पता चल गया है कि अब सीमा हैदर भारत में नहीं रह सकती है। ये चीजें आप देख लेना, क्योंकि इसको पता चल चुका है अब भैया अब ये भारत में नहीं रह सकती, अब ये भारत से विदाई लेगी, क्योंकि सीमा हैदर का पाकिस्तान जाना तय है, जेल जाना तय है, बच्चों का डिपोर्ट होना तय है। चाहे कोई कितना भी कौड़ी भर के बैठा रहो, साल बैठे रहो, 2 साल बैठे रहो, 4 साल बैठे रहो, कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी। जब गृह मंत्रालय जवाब मांग रहा है ना, तो किसी की ताकत नहीं जो फाइल को न जमा करे। तो इनको, पुलिस वालों को फाइल भी अब कोर्ट में पेश करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी और 100% करनी पड़ेगी। कब तक फाइल को बगल में लेकर घूमते रहेंगे? कब तक देश को और देश के नागरिकों को और गवर्नमेंट को, कानून को कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक बहकाते रहेंगे? कब तक झूठ परोसते रहेंगे? आखिर पब्लिक भी बोल रही है भाई, पब्लिक भी बोल रही है। अब सीमा हैदर की अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश हुई? सीमा हैदर को अभी तक केस क्यों नहीं चालू हुआ? क्यों सीमा हैदर का केस चार्ज पे नहीं लगा? क्यों गवाही पे नहीं लगा? क्यों सीमा हैदर अभी तक कोर्ट नहीं जाती है? फिर सीमा हैदर को क्या करना है? पब्लिक भी मांग रही है जवाब। सीमा हैदर भारत में क्यों रहेगी? क्यों नागरिकता मिलेगी उसको? किस लिए सीमा हैदर से बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं? जब सीमा हैदर का पति सचिन मीना नहीं है तो बच्चे पैदा करवाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। जब तक सीमा हैदर अपनी नागरिकता पाकिस्तान वाली कैंसिल नहीं कराएगी, भारत में नागरिकता अप्लाई नहीं कराएगी, भारत की नागरिकता अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर हमारे यहाँ के कानून का मर्जी है कि वो नागरिकता दे या ना दे, तब कुछ हो सकता है। ऐसे नागरिकता नहीं मिलती है, अब बोल दिया नागरिकता हम दिलवा के रहेंगे, ऐसे नहीं मिलती है। कुछ कानून भी होता है, कुछ सब चीज होती है भाई, ऐसे थोड़ी ना है कोई भी आएगा कानून से खिलवाड़ करके नागरिकता लेके चलता बनेगा। तो तय है, जेल जाना तय है, बच्चों का डिपोर्ट होना तय है। चाहे कोई कितना भी कौड़ी भर के बैठा रहो, साल बैठे रहो, 2 साल बैठे रहो, 4 साल बैठे रहो, कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी पड़ेगी। जब गृह मंत्रालय जवाब मांग रहा है ना, तो किसी की ताकत नहीं जो फाइल को न जमा करे। तो इनको, पुलिस वालों को फाइल भी अब कोर्ट में पेश करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी और 100% करनी पड़ेगी। कब तक फाइल को बगल में लेकर घूमते रहेंगे? कब तक देश को और देश के नागरिकों को और गवर्नमेंट को, कानून को कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक बहकाते रहेंगे? कब तक झूठ परोसते रहेंगे? आखिर पब्लिक भी बोल रही है भाई, पब्लिक भी बोल रही है। अब सीमा हैदर की अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं पेश हुई? सीमा हैदर को अभी तक केस क्यों नहीं चालू हुआ? क्यों सीमा हैदर का केस चार्ज पे नहीं लगा? क्यों गवाही पे नहीं लगा? क्यों सीमा हैदर अभी तक कोर्ट नहीं जाती है? आखिर सीमा हैदर को क्या करना है? पब्लिक भी मांग रही है जवाब। सीमा हैदर भारत में क्यों रहेगी? क्यों नागरिकता मिलेगी उसको? किस लिए सीमा हैदर से बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं? जब सीमा हैदर का पति सचिन मीना नहीं है तो बच्चे पैदा करवाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। जब तक सीमा हैदर अपनी नागरिकता पाकिस्तान वाली कैंसिल नहीं कराएगी, भारत में नागरिकता अप्लाई नहीं कराएगी, भारत की नागरिकता अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर हमारे यहाँ के कानून का मर्जी है कि वो नागरिकता दे या ना दे, तब कुछ हो सकता है। ऐसे नागरिकता नहीं मिलती है, अब बोल दिया नागरिकता हम दिलवा के रहेंगे, ऐसे नहीं मिलती है। कुछ कानून भी होता है, कुछ सब चीज होती है भाई, ऐसे थोड़ी ना है कोई भी आएगा कानून से खिलवाड़ करके नागरिकता लेके चलता बनेगा। तो भाई और बात